ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS क्या मानक हैं उसके और कितने टेम्परेचर तक ये एयर कंडीशन और कूलर जो है वो ठीक से काम करते हैं। जो एसी पिछले साल 3 स्टार का था वो इस साल 2 स्टार का है। 45 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के बाद एसी की वर्किंग आवर्स में ग्रेविटी आ जाती है। उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। यहां तक कि 14 सालों में रात में गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है, यानी कि रातें जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्द हो चुकी हैं और ऐसे में तमाम लोगों को अब एयर कंडीशन, कूलर और पंखे का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन इस भीषण गर्मी यानी 46 डिग्री टेम्परेचर में भी ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं ये काम नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि गर्मी उन लोगों को सता रही है। अब लोग एसी की तरफ जा रहे हैं ताकि ठंडी ठंडी हवा से उन लोगों को गर्मी से निजात मिले। कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कूलर भी लेकिन 46-47 डिग्री टेम्परेचर आने पर ना तो एसी काम कर रही है और ना ही ये कूलर काम कर रहे हैं। यानी कि भारत में जो गर्मी पड़ रही है, खासतौर से उत्तर भारत में, उस कंडीशन में 46 डिग्री टेम्परेचर जब पार हो जा रहा है तो एसी भी बोल जा रहे हैं, यानी कि वो काम नहीं कर रहे हैं और लोगों को गर्मी का ही एहसास हो रहा है, उनको ठंडक नहीं मिल पा रही है। इस वक्त हम नोएडा में एक शोरूम में मौजूद हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। हरिओम जी, भारत में अगर बात की जाए, उत्तर भारत में दिल्ली NCR में ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 46 डिग्री पार कर चुका है। आप अगर हम एसी की बात करें, लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, कूलर का इस्तेमाल करते हैं, पंखे हैं, ये 46 डिग्री पर बिल्कुल एयर कंडीशन और कूलर काम नहीं कर रहे हैं जो लोगों को ठंडक का एहसास कराते थे। आखिर क्या वजह है कि ये एसी, कूलर ये सब बोल जा रहे हैं? देखिए क्या है, गर्मी डे टू डे बढ़ती जा रही है। हर साल ये देखा जा रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में बढ़ती जा रही है। कंपनियां क्लेम कर रही हैं कि 50 डिग्री टेम्परेचर से लेके 55 डिग्री टेम्परेचर तक एसी कामयाब हैं, बट गर्मी इतनी ज़्यादा होती जा रही है। एक तो वेदर की गर्मी है, दूसरी गर्मी जो हमने जनरेट करी है एसी से, कूलर से, डीप फ्रीजर से या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मार्केट के अंदर आ रहे हैं, सबकी हीटिंग एनवायरनमेंट के अंदर जा रही है। पेड़ काफ़ी कम हो गए हैं, प्राकृतिक संपदाएं काफ़ी कम हो गई हैं, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आई है। मतलब ओवरऑल क्या है कि सुबह से एसी चालू हो जाता है और रात तक एसी चलता है और रात में भी चालू हो जाता है, वो सुबह तक चलता है। 24 आवर हम एसी को रन रखते हैं, हमें बीच बीच में उसे रेस्ट देना चाहिए और उसकी सर्विस कराते रहना चाहिए। मैंने बार बार ये बोला है कि आप उसको सर्विस कराइए, उसे रेस्ट मोड में डालिए। कूलर का काम है 12 बजे तक, यदि आप 12 बजे तक काम करते हैं तो कूलर में आप काम कर लीजिए, उसके बाद एसी चला लीजिए, उसके बाद 4 बजे 5 बजे एसी को बंद कर दीजिए। मतलब बीच बीच में आप उसको रेस्ट दीजिए तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। टेम्परेचर बढ़ रहा है ये हर बंदे को मालूम है, लेकिन सब्स्टिट्यूट ये नहीं है कि 24 घंटे एसी चलाया जाए, बीच में रेस्ट देना बहुत अनिवार्य है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, लोग सोचते हैं कि एसी है वो उन्हें ठंडक देगा, कूलर ठंडक देगा, लेकिन इतने टेम्परेचर पे वो बोल जाते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड की अगर बात की जाए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS क्या मानक हैं उसके और कितने टेम्परेचर तक ये एयर कंडीशन और कूलर जो है वो ठीक से काम करते हैं? देखिए BIS एक बहुत अच्छी पहल चालू की है गवर्नमेंट ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम। मतलब आप इसके अंदर जो भी इक्विपमेंट लगा रहे हैं, जो गवर्नमेंट इसमें पार्टिकल्स लगा रही है, सब बढ़िया वायर लगा रहे हैं, बढ़िया कंपनी के कंडेंसर लगा रहे हैं, बढ़िया ग्रीन गैस इसके अंदर यूज़ की जा रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं BIS होना इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस। मतलब 50 डिग्री एसी तक का कंपनियाँ सेट करके चलती हैं। 50 डिग्री टेम्परेचर पे एसी बहुत बढ़िया काम करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। बट 24, 25 या 28 पे एसी को चला के रखिए, 24 पे रन करिए, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन यदि आप उसे 18 पे 16 पे करके रखेंगे तो एसी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और वो कट की कंडीशन में आ जाता है और उसको खुलने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। ये जो एसी काम नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए बेसिकली? सर वो 24 पे ही आपको चलाना चाहिए और आउटडोर जहाँ पे लगा हुआ है उसको शेड से ढकिए, उसकी सर्विस करते रहिए, उसमें ठंडा पानी डालते रहिए, तो एसी बढ़िया काम करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 50 के बाद आने में दिक्कत आ जाती है, 50 के बाद एसी काम नहीं करता है। ये टेम्परेचर आखिर कितना सहन कर पाते हैं अगर एसी कूलर की बात की जाए, और फिर अगर ये डाउन होते हैं तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए उसके लिए? सर देखिए गर्मी है, हम लोग आराम से कूलिंग सिस्टम में बैठे हुए हैं, बट एसी भी कहीं ना कहीं रन कर रहा है, उसको भी गर्मी जनरेट कर रहा है, वो गर्मी छोड़ रहा है, बाहर भी गर्मी है, एसी की भी गर्मी है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए केवल यही है कि हम जहाँ पे छाए है
मतलब धूप नहीं है वहाँ पे एसी को लगाइए, आउटडोर को कोई दिक्कत नहीं है। पानी डालते रहिए, हफ्ते में एक बार पानी जरूर डालिए एसी के ऊपर, सर्विस कराते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 24 से 25 डिग्री के टेम्परेचर पे यदि आप एसी को चलाएंगे तो एसी अच्छी परफॉर्मेंस में। यानी कि बात की जाए अगर 45 डिग्री टेम्परेचर ऊपर जाता है उसमें, तो उसमें दिक्कतें आएंगी। ये जो होम अप्लायंसेज हैं, ये जो एसी हो गए, ये कूलर हो गए, ये काम करना 45 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के बाद एसी की वर्किंग आवर्स में ग्रेविटी आ जाती है और एसी कम काम करने लगते हैं। ये हर आदमी को, हर बंदे को मालूम है। सर अगर बात की जाए, तमाम तरीके के एसी यहाँ पर लगे हुए हैं, बात की जाए तो ये जो एसी हैं, आप बताएंगे कि कितने टेम्परेचर तक ये बहुत अच्छा काम करेंगे अगर दिल्ली और एनसीआर का तापमान? 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर तक बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। 48 के बाद 50 तक थोड़ा लो हो जाता है। हर कंपनी देखिए क्लेम करती है। ये आप देखिए, यहाँ पे देखिए ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, देखिए हैवी ड्यूटी कूलिंग एट 52 डिग्री टेम्परेचर। मतलब कंपनियां बोलती हैं 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर तक हमारा एसी काम करेगा, बट हम ये मान के चलते हैं 48 डिग्री तक एसी बढ़िया काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आती। यानी कि जो BIS की बात चल रही है, ये आप देखेंगे कि BIS अगर इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन जो सिस्टम है, ये पूरा ये दिखाता है कि आप घरेलू जो हैं वो तकरीबन 50 डिग्री, और अगर कॉमर्शियल की बात करें तो वो 55 डिग्री तक काम करता है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो ये जो है काम करना कम कर देते हैं। तो इसे फिर हम लोग छाया में रखें, थोड़ी थोड़ी देर यूज़ करें, इस तरीके से। छाया में आउटडोर लगाइए और उसके ऊपर एक हफ्ते में एक बार पानी उस पर जरूर स्प्रे कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा, जिससे कंप्रेसर ठंडा हो जाएगा, बढ़िया कंडीशन में आ जाएगा, उसके अंदर कोई गंदगी है वो साफ हो जाएगी। और महीने में 2 महीने में जल्दी जल्दी सर्विस कराते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, यानी कुल मिला के 46 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर ये सारी मशीनें लगभग फेल हो जाती हैं। सर टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा, यदि आपने 25 का रखा है 28, 30 तक कर दीजिएगा। देखो वो लेस देन 15 और 16 और 20 डिग्री टेम्परेचर कम करके आपको दे प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारा फर्ज ये बनता है कि उसको 30 डिग्री पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम करेगा। मतलब आधा घंटे वो रनिंग में रहेगा, आधा घंटा रनिंग होने के बाद कट पे जाएगा, कट के बाद फिर रनिंग पे आएगा, तो सिचुएशन सही रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्टर एसी का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछ रहा हूँ कि BIS की बात की जाए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात की जाए, तो ये जो 50 डिग्री तक घरेलू और उसके बाद 50 से 55 डिग्री के ऊपर तक ये लोग कॉमर्शियल की बात करते हैं, तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इनके भी जो पार्ट्स लगे हुए हैं ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम करना कम कर देते हैं? नहीं, देखिए BIS स्टैंडर्ड जब से आया है मार्केट के अंदर, तो इन्होंने क्वालिटी को बहुत इंप्रूव किया है। क्वालिटी अब अच्छी से अच्छी वायरिंग लगा रही है, इंस्टॉलेशन वायर लगाई जा रही है, कंडेंसर की क्वालिटी बहुत इंप्रूव की गई है। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, अब क्वालिटी बहुत बेटर हुई है पहले से, और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा बेटर होगी। क्योंकि अब आप देखिए जैसे स्टार चलते हैं, जो एसी पिछले साल 3 स्टार का था वो इस साल 2 स्टार का है। तो गवर्नमेंट हर पर ईयर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रही है। अब क्वालिटी में कोई ऐसी बात नहीं है, ग्रीन गैस आ गई है कंप्रेसर के अंदर, तो क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई है। और आने वाले टाइम में ये 52 डिग्री जो कंपनियां क्लेम कर रही हैं, ये बढ़ के 55 और 60 तक पहुंच जाएगा। ये जो 52 डिग्री क्लेम करी है, लेकिन 47-48 पे आके बोल जाता है फिलहाल। 48 पे नहीं चलता है, 48-50 तक चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 48 के बाद एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। जाहिर तौर पर तो गर्मी जिस तरीके से चरम पर है, उस तरीके से ये जो अप्लायंसेज हैं जिनसे बचने के लिए लोग एयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, लोग इस तरीके के कूलर का इस्तेमाल करते हैं, और इन पे भी लिखा होता है 4900 वाट कूलिंग का कैपेसिटी, यानी कि अगर यहाँ तक है तो ठीक है और इसके ऊपर ये काम नहीं करता। और इसी तरीके से आप देखेंगे कन्वर्टेबल है। हाँ। इसमें 5-in-1 कन्वर्टेबल है, 5 मोड में काम करता है, 100% कॉपर है, R32 रेफ्रिजरेंट इसके अंदर गैस है, ब्लू फिन है। मतलब क्वालिटी बहुत इंप्रूव की गई है। मतलब कंप्रेसर इतनी अच्छी क्वालिटी का लगाया हुआ है कि उसमें 10 साल की वारंटी कंपनी दे रही है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर ये है, रूम के टेम्परेचर के हिसाब से अप एंड डाउन करता है एसी, तो एसी की वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जाहिर तौर पर एसी की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लेकिन सूरज का क्या करें जो इस वक्त आग बरसा रहा है, जो तापमान है वो 46 डिग्री के पार चला जा रहा है। और ऐसे में ये जो ठंडक देते थे, जो गर्मी से बचाते थे, जो जान हमारी बचाते थे, ये भी कहीं ना कहीं बोल जा रहे हैं। लेकिन इनको इस्तेमाल करने का तरीका अगर लोगों को ठीक से पता हो तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। तो फिलहाल गर्मी चरम पर है और लोग एसी कूलर का पूरी तरीके से सहारा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इस चरम कह सकते हैं कि गर्मी में ये अप्लायंसेस भी काम करना कम कर देते हैं। कैमरामैन चेतन के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, नोएडा।